मैं फिलीपींस में पला बढ़ा हूँ और बचपन में मैं हमेशा ऊंचे पेड़ों पर चढ़ता रहता था, शरारतें करता और गांव के चारों ओर दौड़ता फिरता था। मेरी जिंदगी उस समय जंगली और जिज्ञासु ऊर्जा से भरी थी। मैं लगभग 10 साल का था। अपने कमरे में बोर और बेचैन होकर लेटा हुआ था। तभी मेरी नजर बाहर पड़ी। वहां एक रामबूटन का पेड़ था जिसकी लाल चमकदार फलियां पक चुकी थीं। वो पेड़ मेरे घर के पास एक पुराने खंडहर के बगल में था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में हमें हमेशा चेतावनी दी जाती थी कि वहां मत जाना, पर हम कभी नहीं मानते थे। मैं रामबूटन के पेड़ पर चढ़ गया, अपना पूरा ध्यान फलों पर लगाए हुए। मैं एक डाली पर बैठा था और फल खाने लगा। मीठा रस मेरी ठुड्डी से टपक रहा था। तभी मैंने कुछ हिलते हुए देखा। खंडहर की खिड़की की परछाई में कुछ पल भर के लिए झलका, फिर गायब हो गया। मैंने अपनी आंखें मली, सोचा शायद मुझे भ्रम हुआ। उस जगह को सालों से छोड़ दिया गया था। कोई वहां नहीं रहता था, कोई वहां रह ही नहीं सकता था। जब मैं पहला फल खा रहा था तब वो फिर हुआ, पर इस बार वह दृश्य गायब नहीं हुआ। वह ठहर गया और मुझे घूरने लगा। टूटी हुई खिड़की में 2 आकृतियां खड़ी थीं। वे इंसानों जैसी थीं, लेकिन पूरी तरह नहीं। उनकी त्वचा चमड़े जैसी थी, उनके शरीर भारी और गोल थे, और उनकी पीठ पर कुछ ऐसा था जो कछुए के खोल जैसा दिखता था। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं, और उनके मुंह, अगर उन्हें मुंह कहा जा सकता है, टूटे हुए कछुए के जबड़े जैसे थे। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई और मेरा पूरा शरीर डर के मारे जड़ हो गया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं गिर पड़ा। मैं जमीन पर जोर से गिरा, चोटिल और छिल्ला हुआ। मैं उठ खड़ा हुआ और नंगे पांव दौड़ पड़ा घर की ओर। मुझे दर्द की परवाह नहीं थी। मैंने अपने चप्पल वहीं छोड़ दिए थे। मुझे बस वहां से दूर भागना था। मैंने अपने परिवार को कभी नहीं बताया कि क्या हुआ था। मुझे लगा वे यकीन नहीं करेंगे, या और बुरा, उन्हें परवाह नहीं होगी। साल बीत गए और मैंने लगभग खुद को यह यकीन दिला लिया कि वो सब मेरी कल्पना थी। फिर एक दिन मैं अपनी दादी से बात कर रहा था और उन्होंने पास के एक पुराने घर की यादें ताज़ा की। एक ऐसा घर जो दशकों से छोड़ दिया गया था। मैंने पूछा कि कोई उस जगह को क्यों नहीं खरीदता। उनका जवाब सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। अरे कौन खरीदेगा, उन्होंने कहा। उस घर में 2 लोगों ने फांसी लगा ली थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी। वो 2 कछुए जैसे प्राणी उस टूटी खिड़की में खड़े, मुझे घूरते हुए। इसके बाद मैंने घर जाकर वो तस्वीरें बनाई, उस घर की, उन आकृतियों की, उन लाल आंखों की, ताकि मैं कभी ना भूलूं कि यह मेरी कल्पना नहीं थी, यह हकीकत थी।